शीशम का पेड़, आम का पेड़, खेजड़ी का पेड़ तो ऊंचा उठ जाता है। बेल जमीन पर ही क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि वो लाचार है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। हम बेल के समान हैं और बेल को हम देखते हैं कि उसको बाढ़ का या किसी पेड़ का सहारा मिल जाए और उसको वो ठीक प्रकार से पकड़ लेती है तो चढ़ती 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 इतनी ऊंची हो जाती है जितना उसका मुख्य पेड़ होता है। पेड़ जितनी ऊंची बेल कब हो जाती है? जब उसको सहारा मिल जाता है। इधर आपके एरिया में मैंने कुछ अच्छे अच्छे खेत देखे हैं। वो हमारे महर्षि जी कह रहे थे, पवन जी, कि अपने लोगों को खेती करनी नहीं आती। यहाँ नीम का थाना के क्षेत्र के लोगों को खेती करनी बड़ी आती है। यहाँ पर चोमू में मोटे मोटे बेर होते हैं, होते कि नहीं होते? वो हमारे थे तो झाड़ियों में बिल्कुल छोटे छोटे, आंख से भी छोटे छोटे बेर लगते हैं। तो समझदार किसान क्या करता है, चोमू वाली झाड़ी की डाली को कट करके और घटिया किस्म की छोटे बेर वाली झाड़ी है ना, उसको उससे जोड़ देता है, पेम चढ़ाता है, उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। उस डाली पर उसकी डाली को रोप देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, तो नीचे नीचे तो छोटे ही बेर लगेंगे, लेकिन उससे वो जुड़ गई नहीं, उसका रस उसमें आता रहेगा। और अब आगे जितनी भी डाली निकलेगी उन सब पर छोटे बेर लगेंगे या मोटे लगेंगे? बताओ। मोटे ही लगेंगे। भाइयों बहनों, हमारी जो जीवात्मा है वो छोटे बेर वाली डाली के समान है। हम कमजोर आदमी हैं सब। कोई काम करने की हमारी हिम्मत नहीं होती। एक यज्ञ हो रहा है, इसके लिए 70 बार सोचा गया। 3-4 बार तो बाबा जी का फोन आया, 10 बार कालू राम जी का फोन आया, प्रोग्राम कर लें क्या, ये तारीख ठीक रहेगी क्या, करें कि नहीं करें? क्यों? डर है कि पता नहीं गांव का सहयोग कैसे मिलेगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मौसम कैसा रहेगा, ब्याह शादियों का दिन तो नहीं है। 1000 बात सोचनी पड़ रही है। और ये गुरुजी है, इन्होंने तो घोषणा कर दी कि मैं पूरी दुनिया को ही बदल दूंगा। इतनी ताकत कहां से आई? ये मोटे बेर वाली झाड़ी है ना, वो पेम वाली मोटे बेर वाली झाड़ी है गुरुजी, हम छोटे वाले ही हैं। गुरुजी ने एक बार शांति कुंज में एक अफसर को बुलाया, जयपुर के थे वो, रामकृष्ण मोंदड़ा उनका नाम था। मोंदड़ा शायद माहेश्वरी सेठ होते होंगे, मुझे पता नहीं कौन से होते हैं। वो गुरुजी के शिष्य थे, बहुत बड़े अधिकारी थे। उनको शांति कुंज बुलाया। शांति कुंज हमारे गुरुजी का आश्रम है। तो उनको बुला करके गुरुजी बोले, मोंदड़ा जी, हम आपके जयपुर में सशरीर आएंगे और 5, 6, 7 जून को आएंगे। अब बताओ, जयपुर में अभी अपने कौन सा महीना चल रहा है? मार्च है ना। अभी तो मार्च में ही पसीना छूट रहा है, तो जब वो जून में आएंगे तो भारी गर्मी पड़ेगी भाई। तो मोंदड़ा जी बोले, महाराज आप पधारो, आपका स्वागत है, हम भी चाहते हैं कि आपके चरण कमल टिके, लेकिन जयपुर में 5, 6, 7 जून को तो बहुत गर्मी पड़ेगी। गुरुजी बोले, तो चिंता मत कर, उसको मैं सावन में बदल दूंगा। कौन कह रहे हैं? सावन में बदल दूंगा। अरे एक कूलर लाते हैं, वही भी खराब हो जाता है, तो पूरे सृष्टि चक्र वो कैसे बदल देंगे? विश्वास अंदर अंदर नहीं हो रहा, लेकिन गुरुजी ने कह दिया तो कह दिया। ब्रह्म वाक्य है, संकल्प करके आगे तैयारी हुई। गुरुजी ने कह दिया कि मैं हिंदुस्तान में 5 जगह पर एक साथ सशरीर जाऊंगा, एक ही दिन जाऊंगा। मेरे मन में बड़ी उत्कंठा थी कि एक ही आदमी 5 जगह पर एक ही शरीर से कैसे जाएगा। ये चमत्कार भी देखना था। भाइयों बहनों, रात को आपने दीप यज्ञ किया, उसका नाम गायत्री दीप यज्ञ था। गुरुजी ने मोंदड़ा जी से यह कहा कि आपको ब्रह्म दीप यज्ञ करने हैं। तो ब्रह्म शब्द हमको अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि आदमी कोई मरता है तो उसके नाम के पहले ब्रह्मलीन लगाते हैं। किसी को कोई मालूम नहीं, बढ़िया तैयारी चल रही थी। और 2 जून 1990 आया
गायत्री जयंती गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। और जयपुर में कब आना था उनको? 5 तारीख को। 2 को गुरुजी ने शरीर त्याग कर दिया। अब सबकी तैयारी हो रही थी शानदार। मैं भी गया, हमारे यहाँ से 5-6 बसें गई थी। पूरे उत्तरी भारत का उसमें कार्यक्रम रखा गया था, 1.5-2 दिन का। और मुख्य लोगों को बुलाया था, भारी भीड़ नहीं बुलाई थी। भाइयों बहनों, गर्मी बहुत पड़ रही थी। हम लोग गए थे, अब यहाँ पर आए हैं तो हम अपने स्वेटर वगैरह नहीं लेके आए। कंबल स्वेटर क्यों लाए? अब तो गर्मी पड़ रही है, पंखा चलाना पड़ रहा है, तो स्वेटर थोड़ी लाएंगे। जयपुर में गए, सुबह जब कलश यात्रा निकली तब तक मौसम एकदम गर्म था, साफ सुथरा था। जैसे ही कलश का पूजन हुआ, गुरुजी शरीर से कैसे आएंगे? उन्होंने तो शरीर छोड़ ही दिया। उन्होंने मरने से पहले उनको कह दिया कि 5 जगह पर मेरे शक्ति कलश को भेज देना, गुरुजी की अस्थियां। बताओ, तारीख दे दी 6 महीने पहले ही। और कलश तैयार हुआ, वो आया जयपुर में। और जैसे ही कलश का पूजन हुआ, आकाश में बादल आए और महीन छोटे छोटे ओले गिरे। और जब तक कलश यात्रा चली तब तक बारिश होती रही। वो झीणी बारिश होती है ना, हल्की हल्की, और ओले गिरे रात को। क्योंकि हम लोग तो अब जयपुर वालों ने, बेचारों ने रजाई की व्यवस्था करी नहीं। सर्दी के टाइम तो कर सकते हैं, गर्मी में रजाई थोड़ी ली जाती है। और इतनी भयानक ठंड पड़ी रात को कि हम लोगों को अपनी धोतियां ओढ़ करके, और नीचे वाली दरी है ना, आप जिस पर बैठे हैं, इसी को लपेट करके काम चलाना पड़ा। मुंद्रा जी, हम जून को सावन में बदल देंगे, ये घोषणा थी इनकी। क्या है? प्रकृति जिनका कहना मानती है। मैं एक बार नहीं, आपको 50 उदाहरण बता सकता हूं। एक गांव में 9 कुंड जगह रखा, ये सरपंच साहब बैठे, इनके बगल में गांव है राजिया सर, हमारे वो डॉक्टर साहब, उनका ससुराल भी है। आए हैं कि वो? रात को तो आए थे। तो उस राजिया सर में सारे ही लोग दारू पीते हैं, प्रत्येक घर में दारू पी जाती है। रिकॉर्ड है कि नहीं है? वह फतेह सिंह नाम से एक ठाकुर साहब थे, वो बोले आप लोग होम कराते हो, पर अगर मेरे गांव के सब लोगों की दारू छुड़ा दो तो पूरे यज्ञ का खर्चा मैं अकेला ही दे दूंगा। तो हमने लोगों की रुपया पैसा वाले रिसीव नहीं काटे, घर घर में गए और दारू मांगी, प्रत्येक घर की शराब मांगी। भाई शराब छोड़ो, यज्ञ भगवान आ रहे हैं, गांव में गायत्री माता आ रही है। तो वहां के सब ठाकुरों ने दारू छोड़ी। भाई एसपी कलेक्टर को सूचना मिली और कलेक्टर साहब उस गांव में यज्ञ में आए, एसपी साहब भी आए। भारी गर्मी पड़ रही थी, जून का महीना है। वो हमारे उधर लुएं भी बहुत चलती है, आंधी आती है, शाम को रोज आंधी आती है। उस दिन भी आई आंधी। हम जब बैठे कलश पूजन के लिए तब आंधी आई, आंधी के साथ बादल आए। और सिर पर तो किसी का कलश तो एक भी नहीं फूटा, लेकिन टेंट सारे का सारा धराशायी हो गया। और इतने मोटे मोटे ओले गिरे, पर किसी की खोपड़ी में नहीं लगा एक कभी। कलश यात्रा निकाल दी पूरी। और इतनी भीषण गर्मी में रात को, उस दिन भी गांव में हमने घूम के रजाइयां मांगी लोगों से कि रजाई दो, सर्दी पड़ेगी, बहुत भारी सर्दी। 3 दिन यज्ञ हुआ, ऐसा शानदार। भाइयों बहनों, प्रकृति भी जिनका कहना मानती है, ऐसा कोई अवतारी पुरुष ही हो सकता है ना? मैं कह सकता हूं, गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। गुरु तो आते जाते पर नारायण कभी कभी आते। स्वयं ब्रह्म ने हो अवतरी, भार उतारा भगवान हमारे, परम सौभाग्यवान। स्वयं ब्रह्म अवतरित होकर के धरा का भार उतारा है। ये भगवान गुरु रूप में, कृष्ण भगवान अर्जुन को मिले थे, ऐसी एक गुरु शक्ति हमारे यहाँ पर आई है। आप इनको केवल बाबा जी, केवल पंडित जी ऐसा मत मान लेना। मैं आपको एक छोटा सा और दृष्टांत सुनाऊंगा। मेरी बहन बड़ी संकट में थी। मेरे बहनों को बीकानेर के डॉक्टरों ने जवाब दिया, कोई बीमारी ऐसी लग गई तो बीकानेर वाले बोले इनको जयपुर ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, छुट्टी करो इनकी, ठीक नहीं होगा। हड्डियां एकदम कंकाल शरीर, बस केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। जयपुर ले गए, जयपुर वालों ने 15-20 दिन पटके रखा, फिर बोले घर ले जाओ, सेवा करो। ये 15-20 दिन 10 दिन का मेहमान है। मेरे सगे बहनों की बात कह रहा हूं मैं। अब वो लेकर के आ गए,
तो सबको यही था कि भी ये 5-10 दिन में मरेंगे ही। 2-3 महीने हो गए, अन्न का दाना नहीं खाते, ऊपर से चम्मच से पानी पिलाते हैं। मेरी बहन मेरे से केवल 3 ही वर्ष बड़ी है, और ये बात तो बहुत पुरानी बता रहा हूं मैं, शायद होगी कोई 93-94 के आसपास की। अब आप सोचो कितनी छोटी थी वो। मेरे घर वाले सब मिल के आ रहे थे कि भाई अंतिम समय मिल तो लें कम से कम। मुझे तो मिलने को भी टाइम नहीं मिलता था। भगवान की कृपा से कार्यक्रमों में इतना बंधन रहता है मेरा कि मैं किसी दिन खाली रहता ही नहीं हूँ बाई चांस। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, फोन सुना संभालूंगा तो 15-20 फोन तो मेरे आए हुए मिलेंगे ही। गुरुजी ने ऐसी ड्यूटी लगा रखी है, तो मैं गया नहीं तो उन्होंने एक दिन मेरे से ये समाचार मेरे को भिजवाया कि उनको कह देना कि मिलने को तो उनको फुर्सत नहीं है, पर मेरा कर्मकांड तो ठीक करा देना। समझ गए क्या आप? मरने के बाद में जो कराते हैं ना, वो तो करा देना तरीके से। ये जब समाचार मिला तो मैं जैसे तैसे करके रात के कार्यक्रम के बाद में उनके घर गया। अब घर गया तो घर में एकदम सुन, सारे लोग बैठे हैं, सैकड़ों आदमी गांव वाले आए हुए हैं कि भाई अंतिम स्थिति में है, पता नहीं रात को जी निकल जाएगा। तो सब लोग नीचे बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा था, बस घड़ी पलक का इंतजार था। मैं गया स्कूटर लेकर के रात को, मेरे यहाँ से 45-47 किलोमीटर उनका गाँव है। कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था। मैंने हाथ मुंह धोया, एक मटकी पड़ी थी, हाथ मुंह धो करके मैंने ड्रामा ही किया। मुझे पानी की प्यास तो नहीं थी, पर मैंने वो नौटंकी की कि कोई मेरे से बात तो करे। तो धोने के बाद में एक ने मेरे के गांव पूछा, फिर मैंने कहा भाई वो उनकी तबीयत कैसे है? वो तबीयत तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का मतलब अभी जिंदा तो है। भाइयों मैं अंदर गया उनके कमरे में, तो चारपाई पर रजाई को गोला बना करके रजाई के सिराने उनको पटक रखा था। आंखें खोलने में भी नहीं थी उनकी। मैं जब गया तो मेरी बहन ने मेरा नाम में लेके कहा गोपाल आया है, थोड़ा देख लेते। तो उन्होंने हल्की सी थोड़ी आंख खोली और आंखों से केवल आंसू निकले और कुछ नहीं बोल पाए। रात को 1:30 बजे मैंने उनके भाई को भेजा कि पोस्ट ऑफिस जाके आओ। गांव में छोटा पोस्ट ऑफिस होता है, रात को भी खोल देते हैं। पोस्ट ऑफिस जाकर के और एक जवाबी पोस्ट कार्ड लेके आओ। जवाबी पोस्ट कार्ड समझते हो क्या? पोस्ट कार्ड के साथ डबल। मैंने पोस्ट कार्ड मंगाया, मेरी बहन के हाथ से लिखा है कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग खतरे में है और आपके अलावा मुझे और कोई आसरा नहीं दिख रहा है। ये पत्र मेरी बहन से मैंने लिखवाया। वो तो बेचारी क्या लिख सकती थी, रो रही थी, पर मैंने उसके हाथ से लिखवा करके साइन करवा दिए। और रात को ही मैंने लाल रंग का वो डब्बा होता है ना पोस्ट ऑफिस वाला, आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं है, कोई कागज लिखता भी नहीं है, उस डब्बे में डलवा दिया मैंने। और मैं आपको अनजान लोगों को ये बात कह रहा हूं, जिस आदमी ने 3 महीने से अन्न का